वेलकम टू डेटा के क्लासेस। आज मैं आपको स्टैटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा क्लास 10 के। स्टार्ट करता हूं। इसमें हम मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें से पेपर में जरूर कोई ना कोई मीन मीडियन मोड में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से देखना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मीन। सबसे पहले मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर हमें कोई भी डेटा गिवन हो, यानी कोई भी नंबर गिवन हो, हमें x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ठीक है, तो इसका हम मीन कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, ठीक है, ये इसके लिए मीन के लिए फॉर्मूला होता है। मीन को हम एवरेज से और पूछ लेता है। मीन को किससे पूछ लेता है? एवरेज से। और हम एवरेज भी तो ऐसे ही निकालते हैं। कोई भी हमें डेटा गिवन है, इसमें डेटा है x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ठीक है, इनको हमें सम करना है x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस डॉट डॉट xn, ठीक है, और टोटल नंबर कितने? n, तो n से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही तो हम एवरेज निकालते हैं और एवरेज को ही हम मीन कहते हैं। अब देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं समेसन x अपॉन के n, और हम मीन को डिनोट करते हैं x बार से। किससे डिनोट करते हैं? x बार से। तो ये x बार का, ये मीन का फॉर्मूला बन गया x बार इज इक्वल टू समेसन x अपॉन के n। n क्या है? यहाँ पर टोटल नंबर है, और समेसन ये बता रहा है कि इनका सम है ना। सम को हम ऐसे लिख सकते हैं समेसन x, ठीक। अब कोई भी हमें नंबर दे रखा हो, यानी 4 6 4 6 3 2, तो हम इसका मीन कैसे निकालेंगे? तो इनको सम करो, सिंपल सा है मीन निकालने के लिए। एक्स वाई इज इक्वल टू, इनको सम कर लो, 4 प्लस के 6 प्लस के 3 प्लस के 2, और कितने नंबर है इसमें? 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 15/4 ये मीन निकल गया। जब हमें डेटा दे रखा हो तब हम ऐसे मीन फाइंड करते हैं, ठीक। अब मीन में हम मीन को जो फाइंड करते हैं, एक डायरेक्ट मेथड से और एक शॉर्टकट मेथड से और एक स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। डायरेक्ट मेथड इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी काउंट हो जाती है ना, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे 2 3 2 2। अब देखो इसमें 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 कितनी टाइम्स आया है? 2 आया है 3 टाइम्स, तो f इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 3। ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक। मीन को हम 3 स्टेप में फाइंड कर सकते हैं। एक डायरेक्ट मीन को हम फाइंड करते हैं डायरेक्ट मेथड से, एक शॉर्टकट मेथड से और एक स्टेप डेविएशन मेथड से। डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला होता है एक्स वाई इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन के समेसन एफ, और समेसन एफ को हम एन भी कहते हैं। चाहे आप समेसन एफ लिख लो, चाहे आप एन लिख लो, ये बात एक ही है, ठीक है। समेसन एफ एन ये इक्वल ही होता है, सेम बात है। अब एक्स वाई इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन के एन। देखो अगर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमें मीन फाइंड करना है। ये एक्स दे रखा है, एक्स डेटा, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब देखो इसमें हमने 2 कॉलम बना लिए, एक एक्स का और एक फ्रीक्वेंसी का। एक्स यहाँ लिखा और फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख ली। एक्स वाले कॉलम में डेटा लिखेंगे यहाँ पे 4 6 9। अब देखो एक्स डेटा लिख रखा है यहाँ पे और फ्रीक्वेंसी लिख रखी है, ये मैंने नोट कर लिया। अब यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपन के समेसन एफ, तो एफ फ्रीक्वेंसी में एक्स की क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दी एफ एक्स,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी की या फिर एक्स की मल्टीप्लाई कर दी फ्रीक्वेंसी में, ठीक। 4 की 5 में करेंगे, 4 5 20, और ऐसे 6 की 10 में करेंगे 60 90 70 120, ठीक है। 15 की 8 में करीब 120। अब देखो इसमें ये क्या कह रहा है, समेशन एफ एक्स निकालना है। समेशन एफ एक्स यानी किसका सम करना है, हमें सम करना है एफ एक्स का, और एफ एक्स का कॉलम है ये रहा, ठीक है। एफ एक्स वाली डेटा को हमें सम कर देना है सिर्फ, समेशन एफ एक्स। इसको सबको टोटल करके जो आएगा इन्हें ऐड कर लेना, 20 60 90 70 120 को ऐड करके आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा 360। और इसके बाद में किसका सम करना है, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, समेशन एफ की, और समेशन एफ कहाँ से निकलेगा, इस फ्रीक्वेंसी का सम करना है हमें, समेशन एफ। और समेशन एफ अगर हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 20 20, और ये सबको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 40। और समेशन एफ को मैंने आपको बताया था, इसे हम क्या कहते हैं, एन भी कहते हैं। चाहे समेशन एफ लिख लो, चाहे आप एन लिख लो। और फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन के समेशन एफ। और समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से 360 दे रखी है, और समेशन एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 9 36। तो एक्स बार जो मीन आया वो 9 आया, ठीक है। ये तो हमने फाइंड करा है डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड के लिए जो फॉर्मूला होता है एक्स वाई इजिकल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन के एन। हम शॉर्टकट मेथड इसलिए यूज़ करते हैं, उसको हम कैलकुलेशन जो है इजी करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्स दे रखा है और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ए क्या है यहाँ पर, सबसे पहले बता दूँ मैं, ए यहाँ पे एज्यूमिन है। ए क्या है यहाँ पे एज्यूमिन, और ए को हम वहाँ से एज्यूमिन वेरिएबल लेते हैं जहाँ से जो एक्स वाला जो डेटा हमें गिवन होता है। और डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। क्या होता है, डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स माइनस ए, और ए जो हम एज्यूम करेंगे एक्स वाली कॉलम में से फ्लैट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो एक्स वाले कॉलम में एक्स वाला डेटा नोट कर दिया, और फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी वाला। अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है, यहाँ पर डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस ए, ये तो फॉर्मूला होता है। एक्स में से हम एज्यूमेंट में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ए कहाँ से लेट करेंगे, देखो ए जो हम एक्स वाले कॉलम में से लेट करेंगे। अब देखो इन दोनों को छोड़ दो आप स्टार्टिंग से, और लास्ट से 2 एलिमेंट को छोड़ दो आप, तो बीच वाला वेरिएबल ले लो। तो वो जो बीच वाला वेरिएबल जो है वो क्या है, यहाँ पे एज्यूमिन है। क्या है यहाँ पे, एज्यूमिन। ए को हमने यहाँ पे लेट कर लिया है, ए को यहाँ पे हमने लेट कर लिया कितना, 72। अब ए जो है 72 एज्यूम करा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 ऊपर की छोड़ दिए और 2 नीचे की, तो बीच वाले ले लिया हमने, ए की वैल्यू 72। अगर 6 होते तो बीच में से 2 वेरिएबल आते, है ना, ऊपर से 2 छोड़ दो, ऊपर नीचे से 2, तो 2 ही तो बचे, ठीक है। तो उन दोनों में से हम कोई सा भी डेटा ले, कोई सा भी वेरिएबल ले सकते थे, है ना, कोई सा वेरिएबल हम एज्यूम कर सकते थे, ठीक। और एक्स डेटा दे रखा है 62, और 62 माइनस एक्स में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए को, यानी 67 माइनस 72, ठीक है। अब देखो 67 माइनस 72, यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस के 5, और फिर 70 माइनस 72, एक्स आ रहा है ना, तो एक्स में से तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 70 माइनस 72, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2। 72 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, तो यानी 72 माइनस 72, तो 0 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू अगली क्या है, 73, तो 73 माइनस 72, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 75 अगली वैल्यू क्या है एक्स की, 75, और ए की वैल्यू तो 72 दे रखी है, तो 75 माइनस 72, तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है।
अब हमें क्या निकालना है, देखो एफ डी निकालना है। एफ डी फ्रीक्वेंसी में हमें डी की मल्टीप्लाई कर देनी है। 5 4 जा 20, 3 2 6 और ये 0, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपन के एन, तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, फॉर्मूला है ये। और इसमें क्या हो रहा है, फ्री एफ डी का सम हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को हम क्या कर लेंगे, सम करेंगे। इसको हम सम कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी एफ डी -20 -6 -26 और 2 और 3 5 और -26 में से 5 गए तो कितने में से -21। तो फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन के एन। अब एन क्या है, एन मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी का सम एन कहलाता है, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसको सम कर लें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को सम कर लिया तो कितना आ गया 12, इसी को हम एन कहते हैं। ठीक है, और ए की जो वैल्यू ली थी हमने क्या एज्यूम करी थी 72 प्लस, और एफ डी की वैल्यू क्या आई है -21 और एन क्या है यहाँ पे 12। इसे इसकी 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12, ये कैंसिल हो गया। तो 72 माइनस के 7 अपन के 4, इसके नीचे 1 मान के हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो कितने बचे 281 अपन के 4। ठीक है, अगर मैं इसका डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 70.25 70.25। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड वहाँ यूज़ करते हैं जब ज़्यादा नंबर दे रखे हों और उस कैलकुलेशन को और रिड्यूस करने के लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन के लिए फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू अपन के एन इंटू एच। अब यहाँ पर यू क्या है, यू जो आपने यहाँ डी जो निकाला था पीछे शॉर्टकट मेथड में, उस डी में हम उस डी में हम क्या करते हैं, डी देखो यू निकालने के लिए फॉर्मूला था तो मैं आपको एक्स माइनस ए अपॉन के एच से डिवाइड कर देते हैं ओनली। जो एच क्या है यहाँ पर, एच हमारे यहाँ पर डिफरेंस है। देखो स्टेप डेविएशन के लिए एक और बता देता हूँ मैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू अपॉन के एन और मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें एच से। अब यहाँ पे एच जो है ना वो डिफरेंस है, डिफरेंस का भाई मतलब बताऊंगा जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एन जो है फ्रीक्वेंसी का समय, और यू निकालने के लिए फॉर्मूला है यहाँ पर, यू जो निकाला था वहाँ पर डी निकाला था एक्स माइनस ए अपॉन के हम एच से जो डिवाइड कर देते हैं बस। अब देखो फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन फाइंड करने से स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। इसमें एक्स वाला डेटा लिख रखा है मैंने, फ्रीक्वेंसी लिख रखी है। अब देखो यहाँ पे एच की बात है, एच क्या है यहाँ पर, एक्स वाले डेटा में देखो आप यहाँ पर डिफरेंस क्या है, देखो 10 में से 5 गए 5 बचा, और 15 में से 10 गए 5, 20 में से 15 गए 5, 25 में से 25 और 30 में से 25 5, यानी जो डिफरेंस जो है कितना आ रहा है इसमें 5 आ रहा है, यानी जो एच की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी है 5 है। जो एडजूम करेंगे वो भी हम एक्स में से लेट करेंगे, देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये दो आ रहे हैं ना, इसमें जो बीच की जो आ रही है 25 और 30 आ रही है, तो हमने जो ए जो लेट कर लिया है वो यहाँ पे लेट कर लिया है 25, ए इज इक्वल टू 25, ई इज इक्वल टू 25 और एच इज इक्वल टू, एच कितना है इनका डिफरेंस कितना है 10 में से 5 गए तो 5 आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डी निकालते हैं, और डी निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था शॉर्टकट मेथड में एक्स माइनस ए बताया था। ठीक है, तो ई हमने एज्यूम कर लिया 25, 5 माइनस 25 तो कितना बचेगा -20,
10 माइनस, दो यहाँ पे लिख लेता हूँ, x माइनस के 25 है ना। अगली वैल्यू क्या है 10 माइनस 25, तो माइनस के 15, 15 माइनस 25 माइनस के 10 और 20 माइनस 25 माइनस के 5, 25 माइनस 25 ये 0 है। ठीक है, देखो यहाँ से हमने d निकाल ही लिया है। अब हम u निकालेंगे, और u कैसे निकालेंगे, जो x माइनस ये है उसमें हम h का डिवाइड कर देंगे, और h की वैल्यू कितनी है 5, 20 का डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा 4, 5 3 जा 15, 5 2 10, 1 0 1, 5 का डिवाइड कर दिया सब में। अब हमें निकालना है यहाँ से एफ यू, यानी फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लाई कर देंगे यू में, एफ यू निकालना है। देखो फ्रीक्वेंसी की यू में मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 20 के माइनस 4 की मल्टीप्लाई करी, माइनस के 80, 43 के माइनस 3 में 129, ऐसे मैंने पहले से ही मल्टीप्लाई कर दिया, यानी फ्रीक्वेंसी यू में मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक, अब हमें सम क्या करना है, इस एफ यू को सम कर देना है। अगर इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाए यहाँ से 214, वो भी माइनस में। फॉर्मूला होता है एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ यू अपॉन में एन और इंटू में एच, और ए की वैल्यू कितनी दे रही है यहाँ पे 25, और समेसन एफ यू के माइनस के 214, और एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एन की वैल्यू है यहाँ पे देखो, एच कितना है देखो, एच की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले 5, एन जो है ना फ्रीक्वेंसी का सम है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 384, ठीक, 25 माइनस 2.786, ये पहले से आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने कर लिया है, तो कितना आ जाएगा 22 माइनस 214। ठीक, ये स्टेप डेविएशन था। अब हम मीडियन सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको आज स्टैटिक्स में मीन निकालना बताया था, और मीन जो निकाला था हमने 3 मेथड से निकाला था, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आपको ये पूछ लिया जाता है कि आप डायरेक्ट मेथड से निकालो, शॉर्टकट मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से, तभी आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं पूछा उसने क्वेश्चन में, तो आप किसी भी मेथड, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मीडियन जो है ना वो पार्ट 2 होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही।